हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिखा, वेलकम टू शिखाज मेकओवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओनली 5 मेकअप ब्रशेज दैट यू नीड इन योर वैनिटी। अगर आपके पास ये 5 ब्रशेज हैं आपके वैनिटी में तो आप किसी भी तरह का मेकअप कर सकते हो। आई मेकअप करने के लिए बहुत सारे ब्रशेज की नीड नहीं होती है। बिगिनर्स को जनरली लगता है कि जब हम आई मेकअप करते हैं तो बहुत सारी ब्रशेज चाहिए होती है, लेकिन नहीं। अगर आपके पास ये 5 ब्रशेज है वैनिटी में आपके, तो आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर सकते हो। अगर वो स्मोकी आई है, हेलो आईज है, कट क्रीज आई, किसी भी तरह का सिंपल आई, आप हर तरह का आई मेकअप कर सकोगे ये 5 आई ब्रशेस के साथ। तो वन बाय वन मैं आपके साथ ये सारे ब्रशेस शेयर करूंगी। इनके शेप्स और डिफरेंट टाइप में कब हम कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस आप ये 5 ब्रशेस अगर आपके वैनिटी में है तो आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर सकते हो। बहुत सारे ब्रशेस सिंगल भी आप इसे परचेज कर सकते हो और इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी तरह का आई मेकअप। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, सीधा चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं इन सारे ब्रशेस को किस तरह से कैसे यूज़ करें, कौन से शेप हम कब यूज़ करेंगे, आई की कौन से पार्ट में कौन सा ब्रश यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ब्रश जो आपको चाहिए होगी वैनिटी में वो है एक फ्लैट ब्रश। इस तरह का फ्लैट ब्रश आपको लेना है, चाहे किसी भी कंपनी की हो। ये ब्रश मैं शो कर रही हूँ वो वैली कंपनी की है। आप चाहे किसी भी कंपनी का ब्रश ले सकते हो, बस वो शेप जो है आपको फ्लैट लेनी होगी। इस तरह का फ्लैट ब्रश जिससे हम कंसीलर वगैरह अप्लाई करते हैं। शेप आप देख सकते हो फ्लैट है, इसलिए इससे कंसीलर की एप्लीकेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसे चाहो तो आप फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास फाउंडेशन ब्रश नहीं है। यही ब्रश आपको यूज़ में आएगा अगर आप क्रीज़ कट कर रहे हो, यानी कि कट क्रीज़ मेकअप कर रहे हो तो ये मेकअप के लिए बहुत ही नेसेसरी है, आई मेकअप के लिए स्पेशली इस तरह का फ्लैट ब्रश का होना। तो ये फर्स्ट ब्रश है जो आपको अपनी वैनिटी में रखनी होगी, चाहे किसी भी कंपनी के आप ले लो, लेकिन इस तरह का फ्लैट शेप वाला ब्रश आपके पास होना चाहिए। तो ये ब्रश बहुत अच्छे से आपकी कंसीलर की एप्लीकेशन कर देगा, क्रीज़ को कट कर देगा, प्लस जब आप आगे देखोगे वीडियो में सिमर एप्लीकेशन करूँगी तभी भी मैं यही ब्रश का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट ब्रश जो है वो हमारा इस तरह का राउंड फ्लॉपी ब्रश। ये ब्रश भी वैली कंपनी की है, बस आप किसी भी कंपनी का इस तरह का ब्रश आपको लेना है। सेकेंड ब्रश है ये राउंड फ्लफी ब्रश, थोड़ा बड़ा साइज़ में होता है और इसे हम यूज़ करते हैं अपने क्रीज़ लाइन के ऊपर। आप शेप देख सकते हो किस तरह का ये बड़ा सा एक फ्लफी ब्रश है। इस तरह का ब्रश हम यूज़ करते हैं जनरली आई शैडो की ब्लेंडिंग के लिए क्रीज़ लाइन के ऊपर। कुछ इस तरह से आपको यूज़ करना है। आज मैं आई मेकअप नहीं दिखा रही हूँ आपको, बस मैं आपको ब्रशेस का यूज़ बता रही हूँ। कोई प्रोमिनेंट आई मेकअप, आई शैडो वगैरह मैं कुछ भी नहीं आज शो कर रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आप ब्रशेस का यूज़ करेंगे। तो ये बड़ा सा ब्रश है फ्लफी ब्रश, जिससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन पे कुछ इस तरह से आई शैडो की ब्लेंडिंग करूँगी। बस इसी तरह से आपको एक फ्लफी ब्रश लेना है। तो इस तरह का फ्लफी ब्रश से हम ब्लेंडिंग करते हैं क्रीज़ लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से। थर्ड ब्रश जो है वो इस तरह का फ्लफी ब्रश ही है, लेकिन साइज़ जो मैं शो कर रही हूँ वो सेकेंड वाली से थोड़ी सी छोटी है। ये छोटी फ्लफी ब्रश है जो आपको यूज़ करनी होगी। पहला बड़ा था और दूसरा जो है वो छोटा सा साइज़ में है, तो इसे हम यूज़ करेंगे क्रीज़ लाइन पे। इस तरह का क्रीज़ लाइन पे, यानी कि जो हमने यूज़ किया है राउंड ब्रश फ्लफी ब्रश बड़ा सा, उसके नीचे कुछ इस तरह से क्रीज़ लाइन को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया आपका तीसरा ब्रश, एक राउंड फ्लफी ब्रश जो मैंने मोटा शो किया बड़ा सा, और एक छोटा सा राउंड फ्लफी ब्रश जो कि हम इस तरह से क्रीज़ लाइन पे यूज़ करेंगे आई शैडो को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए। कुछ इस तरह से आपको क्रीज़ लाइन जब आप प्रोमिनेंट दिखाना है, बहुत ही डार्क इंटेंस दिखाना है, तो इस तरह का हम छोटा सा ब्रश को यूज़ करेंगे ताकि हमारी डिपोजिशन जो है आई शैडो की जो हम वहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी बहुत अच्छी प्रोमिनेंट दिखे। थर्ड में फिर से यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर ब्रश, यानी कि फ्लैट ब्रश जो मैंने पहले दिखाया था आपको कंसीलर अप्लाई करने के लिए, सेम में यूज़ कर रही हूँ क्रीज़ को कट करने के लिए।
क्रीज़ में फिर से बोल रही हूँ, मैं आई मेकअप बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से एकदम ही इन्हांस करके नहीं मैं शो कर रही हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ कि कट क्रीज़ ब्रश को इस तरह से आपको यूज़ करना है। यही है कट क्रीज़ ब्रश, जिससे आप क्रीज़ को कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्रीज़ कट करने के लिए भी ये फ्लैट ब्रश को यूज़ करेंगे। कंसीलर अप्लाई करने के लिए भी आप फ्लैट ब्रश को यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप ये फ्लैट ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। बस यही 5 ब्रश आपको रखनी होंगी आपकी वैनिटी में। एक फ्लैट ब्रश, एक दूसरा राउंड फ्लफ़ी ब्रश जो बड़ा सा दिखाया, तीसरा छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश जो अभी फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ। तीसरा छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश फिर से यूज़ कर रही हूँ अपने आई शैडो पे, आइज़ के कॉर्नर को फिर से इन्हांस करने के लिए, यानी कि जो कलर मैंने क्रीज़ लाइन पे अप्लाई किया था डार्कर कलर, उसी कलर को फिर से आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करने के लिए इस तरह से ब्लेंड कर देना है। बस आपको ये छोटा सा शेप है, इस वजह से हमने छोटा पोर्शन पे इसे यूज़ करना है। फिर से हमने वही क्रीज़ वाला ब्रश जो क्रीज़ कट किया था, जिससे हमने कंसीलर अप्लाई किया था, सेम ब्रश मैंने पिक किया और इससे मैं अप्लाई करूँगी शिमर शैडो। तो बहुत अच्छे से आप इस तरह के फ्लैट ब्रश से शिमर शैडो को अप्लाई कर सकते हो। ये ब्रश बहुत काम की ब्रश है, जिससे आपको अपनी वैनिटी में रखना ही रखना होगा, जिससे आपकी क्रीज़ कट होगी। कट क्रीज़ वगैरह करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो कंसीलर के एप्लीकेशन में, शिमर एप्लीकेशन में इसे यूज़ कर सकते हो। इवन आप आई शैडो को डिपॉजिट करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रश है, फ्लैट ब्रश, जो कि मल्टीपर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ ब्रश जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है एक पेंसिल ब्रश। शेप आप देख सकते हो पेंसिल की तरह इसकी शेप है, और इसे हम यूज़ करते हैं अपने लोअर लैश पे आई शैडो को ब्लेंड करने के लिए। बहुत अच्छे से ये आई शैडो को डिपॉजिट करता है, यानी कि ब्लेंड कर देता है। जहाँ पे भी आपको नीड हो, बस उसी एरिया में, उसी पोर्शन पे ये शैडो को ब्लेंड करता है। प्लस आप इससे अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को और आई शैडो बोन को भी आप आईब्रो बोन को भी आप इन्हेंस कर सकते हो शिमर शैडो से। तो पेंसिल ब्रश को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो मल्टीपर्पज़ वे में। और उसके बाद जो लास्ट आपको ब्रश नीड होती है वो है इस तरह की एंगल ब्रश, जिसमें आपको एक तरफ स्पूली मिलता है और एक तरफ एंगल इस तरह का शेप मिलता है, जिससे आपको अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना होता है। तो इस तरह से आप आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अगर इस तरह की आपके पास ब्रश है तो आप बहुत ही आसानी से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। एक तरफ आपको आई शैडो लगाना है, यानी कि आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना है कलर्स के साथ। उसके बाद एक तरफ आपको स्पूली है, जिससे आप आईब्रोज़ को शेप में लाओगे। जो आई शैडो आपने लगाया, जो कलर्स लगाया आईब्रोज़ के ऊपर, उसे आपको ब्लेंड कर देना है। तो ये थी हमारी 5वीं ब्रश, जो कि हम बहुत ही नेसेसरी है आपके किट में होना। इसे भी आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये 5 ब्रशेस जो मैंने आपके साथ शो किया है वो बहुत ही यूज़फुल है, जो आपके वैनिटी में होनी ही चाहिए। बस इतनी ही ब्रश आपको नेसेसरी होगी जब आप आई मेकअप करोगे। किसी भी तरह का आई मेकअप को करने के लिए आपके पास यही 5 ब्रश का होना नेसेसरी है। एक कंसीलर ब्रश जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट शेप फ्लैट था, और उससे हमने लगाया था कंसीलर आईज़ के ऊपर, उसी से हमने क्रीज़ को कट भी किया और उसी से हमने शिमर शैडो भी लगाया। दूसरा ब्रश जो था वो था राउंड फ्लफ़ी ब्रश बड़ा शेप में। तीसरा जो शेप ब्रश था वो था छोटा सा ब्रश फ्लफ़ी ब्रश, छोटा सा शेप में था, बड़ा ब्रश से थोड़ा सा छोटा। चौथा ब्रश जो था वो हमारा एक एंगल ब्रश, आप स्पूली के साथ बोल सकते हो आईब्रोज़ के लिए। 5वीं ब्रश जो थी वो थी एक पेंसिल ब्रश। तो बस यही 5 ब्रश हमको नेसेसरी है। बाकी आप अपने आईज़ को इन्हांस करोगे मस्करा काजल के साथ, एंड दैट्स इट। किसी भी तरह का आई मेकअप आप इन 5 ब्रश से कर सकते हो। अगर आपको ये ब्रश चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं डाल देती हूँ। आप वहाँ से जाके ये ब्रशेस को, ये इनकी 30 पीस की ब्रश आती हैं, आप उसे परचेज़ कर लेना। बाकी यही मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 ब्रश जो बहुत नेसेसरी है आपको लेनी चाहिए और आपके वैनिटी में भी होनी चाहिए। किसी भी ब्रांड की आप ये 5 शेप की ब्रश आप अपने वैनिटी में रख सकते हो अगर बिगिनर्स हो तो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि किसी भी तरह का आई मेकअप आप इन 5 ब्रश से कर पाओगे। अगर अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।